बहुत समय पहले एंशिएंट इज़राइल एक ऐसी जगह जो अपने इतिहास और स्पिरिचुअलिटी के लिए मशहूर थी, अपने सुनहरे युग से गुजर रही थी। यह भूमि जो कभी शांति और समृद्धि का प्रतीक थी, अब एक नए युग की दहलीज पर खड़ी थी। लेकिन इस सुनहरे युग के पीछे एक गहरा बदलाव हो रहा था। समाज में एक अस्थिरता की लहर दौड़ रही थी और लोग अपने पुराने विश्वासों और परंपराओं को छोड़कर नए रास्तों की तलाश में थे। लोगों का भगवान यहोवा के साथ रिश्ता, जो कभी बहुत मजबूत हुआ करता था, अब कमजोर होता जा रहा था। मंदिरों में प्रार्थनाओं की गूंज अब पहले जैसी नहीं रही। लोग मूर्तियों की तरफ आकर्षित हो रहे थे और प्राचीन रीति रिवाजों को भूलते जा रहे थे। वे झूठे देवताओं की पूजा करने लगे थे, जो उन्हें खोखले वादों और अस्थायी सुखों का लालच देते थे। झूठे देवताओं और खोखले वादों में फंसते जा रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब सच्चाई और विश्वास की जगह भ्रम और धोखे ने ले ली थी। उनका विश्वास, जो कभी अटूट हुआ करता था, अब डर और शक से भरा था। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में जाएं। ऐसे मुश्किल समय में भगवान ने एक आम आदमी, नबी होशे को अपना संदेश देने के लिए चुना। होशे, जो एक साधारण व्यक्ति था, उसे एक महान जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसे लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाना था और उन्हें यहोवा के पास वापस लाना था। होशे ने अपने संदेश को पूरे दिल से स्वीकार किया और लोगों के बीच जाकर उन्हें सच्चाई और विश्वास का महत्व समझाने लगा। उसने उन्हें यहोवा की महानता और उसकी असीम कृपा के बारे में बताया। धीरे धीरे होशे के प्रयासों से लोग जागरूक होने लगे और उन्होंने अपने पुराने विश्वासों को फिर से अपनाना शुरू किया। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद की किरण, जो एंशिएंट इज़राइल को फिर से उसकी पुरानी महिमा की ओर ले जा रही थी। भगवान ने होशे को एक अजीब और गरीब काम सौंपा। यह काम न केवल उनके लिए चुनौतीपूर्ण था, बल्कि उनके समाज के लिए भी एक बड़ा संदेश था। उन्हें गोमेर नाम की औरत से शादी करने को कहा गया, जो कि अपने बेवफाई के लिए जानी जाती थी। यह निर्णय न केवल होशे के लिए कठिन था, बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा आश्चर्य था। गोमेर का अतीत और उसकी बेवफाई की कहानियां सबको पता थीं, लेकिन भगवान का आदेश था और होशे ने इसे स्वीकार किया। गोमेर के साथ उनका रिश्ता हमेशा तनावपूर्ण रहा, लेकिन होशे ने कभी हार नहीं मानी। यह शादी सिर्फ एक आम रिश्ता नहीं था, यह भगवान और उनके लोगों के बीच के रिश्ते का एक गहरा प्रतीक था। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था, जिसमें भगवान ने अपने लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश देने का निर्णय लिया था। जैसे एक पति अपनी बेवफा पत्नी के प्रति वफादार रहता है, वैसे ही भगवान ने भी इज़राइल से प्यार और माफी का वादा किया। यह वादा एक गहरे और स्थायी रिश्ते का प्रतीक था, जिसमें भगवान ने अपने लोगों को कभी न छोड़ने का संकल्प लिया। होशे ने गोमेर को बार बार माफ किया, जैसे भगवान अपने लोगों को माफ करते हैं। यह माफी और वफादारी का एक अद्वितीय उदाहरण था, जो भगवान और उनके लोगों के बीच के रिश्ते को दर्शाता था। भगवान ने इज़राइल से प्यार और माफी का वादा किया, चाहे वो कितने ही दूसरे देवताओं की तरफ क्यों न मुड़ जाए। यह प्रेम और माफी का एक अनोखा उदाहरण था, जो भगवान की असीम दया और करुणा को दर्शाता था। इस्राएल के लोग बार बार भगवान को छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगे, लेकिन भगवान ने कभी भी अपने लोगों से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने हमेशा अपने लोगों को वापस बुलाने की कोशिश की और उन्हें माफ करने का वादा किया। होशे और गोमेर के बच्चे हुए और हर बच्चे का नाम एक गहरा अर्थ रखता था। उनका पहला बेटा जसरेल इस्राएल के पापों और उसके नतीजों की निशानी था। उनकी बेटी लो रुहामा, जिसका मतलब है दया नहीं की गई, यह दर्शाती थी कि अब भगवान इस्राएल को छोड़ने वाले हैं। और आखिर में लो अम्मी, जिसका मतलब है मेरे लोग नहीं। यह दिखाता है कि भगवान और उनके लोगों के बीच का रिश्ता टूट गया है।
होशे के प्यार और वफादारी के बाद भी गोमेर अपने वादे पर खरी नहीं उतरी। वो होशे को छोड़कर दूसरे प्रेमियों के पास चली गई, जो इस्राएल के मूर्ति पूजा में डूबने का प्रतीक था, जिससे भगवान को बहुत दुख हुआ। उसका धोखा बहुत दर्दनाक था, ठीक वैसे ही जैसे भगवान को उस समय महसूस हुआ होगा जब उनके अपने लोग उनसे दूर चले गए थे। प्यार जो कभी कम न हो, होशे की माफी। गोमेर के धोखे के बाद भी होशे का प्यार कम नहीं हुआ। उसने उसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा, इसके बजाय उसने उसे गुलामी से आजाद करवाया और उसे बहुत प्यार और दया से वापस अपने पास ले आया। यह भगवान के उस प्यार को दिखाता है जो हमेशा अपने लोगों को माफ करने और वापस अपनाने को तैयार रहता है, फिर चाहे वो उससे कितने ही दूर क्यों ना चले जाए। दोबारा एक साथ एक टूटा हुआ परिवार। गोमेर की वापसी आसान नहीं थी। टूटे हुए विश्वास को दोबारा जोड़ने और जख्मों को भरने के लिए समय और सब्र की जरूरत थी। फिर भी होशे अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए दृढ़ रहे। यह पुनर्मिलन भगवान की उस इच्छा को दिखाता है कि वो अपने लोगों को वापस अपने पास लाना चाहते हैं, उनकी आत्मा को ठीक करना चाहते हैं और उनके साथ अपना रिश्ता दोबारा बनाना चाहते हैं। एक जिंदा मिसाल, भगवान का प्यार। होशे और गोमेर की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह भगवान के अपने लोगों के लिए अटूट प्यार का सबूत है। यह माफी, दया और उस प्यार को दिखाता है जो इंसान की समझ से परे है। भगवान के प्यार की तरह होशे का प्यार भी बिना शर्त और अटूट था, जो उनकी दिव्य प्रकृति का एक मजबूत प्रमाण था। आज के जमाने में, आज के लिए सीख। हम सभी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें रुककर सोचने की जरूरत होती है। ये सोचने की कि हम कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आज भी, इतने सालों बाद भी होशे और गोमेर की कहानी बहुत कुछ सिखाती है। यह कहानी हमें हमारे अतीत की गलतियों से सीखने की प्रेरणा देती है। यह हमें बताती है कि कैसे हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं और अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि भगवान का प्यार हर हद को पार कर जाता है, पाप और धोखे को माफ कर देता है। भगवान का प्यार असीमित है और वह हमें हमेशा माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें भी दूसरों को माफ करना चाहिए और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि सच्चे पछतावे के जरिए हमेशा अपने स्वर्गीय पिता के साथ सुलह की उम्मीद होती है। जब हम सच्चे दिल से पछताते हैं और अपने पापों के लिए माफी मांगते हैं, तो भगवान हमें माफ कर देते हैं और हमें एक नया मौका देते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चे पछतावे का महत्व समझना चाहिए और अपने गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यह कहानी हमें यह बताती है कि प्यार, माफी और एक और मौका जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी आसान बना सकता है। जब हम अपने दिल में प्यार और माफी रखते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों को एक और मौका देना चाहिए और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस तरह हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। प्यार की जीत, उम्मीद और मुक्ति का संदेश। अंत में होशे और गोमेर की कहानी उम्मीद और मुक्ति की कहानी है। यह इस सच्चाई को दर्शाती है कि कोई भी पाप या धोखा हमें भगवान के प्यार से अलग नहीं कर सकता। यह हमें आज भी उम्मीद देती है, हमें विश्वास दिलाती है कि भगवान का प्यार स्थिर और अटूट है, जो हमें हमेशा माफी, मदद और एक नई शुरुआत देने को तैयार है।